लोगों ने देखा था कि कैसे एलिमेंट्स को आप अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने जितने भी सेलेक्टर्स पॉसिबल हो सकते थे अभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है। जैसे कि ग्रुप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास नेम सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो क्लास और आईडी आपके अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम उसको ऐड करके या किसी भी एलिमेंट को असाइन करके स्टाइल दे सकते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो दरअसल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है या ये जो टॉपिक है इसको आप लोग अपने वेबसाइट्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे या आगे जो भी चीज़ें बनाओगे तो इसको 60% से ज़्यादा और आप इसको यूज़ करने वाले हो। तो वो टॉपिक है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। जनरली फ्लेक्स बॉक्स को हमेशा लास्ट में अगर ट्यूटोरियल्स देखोगे तो कराया जाता है, लेकिन आप फ्लेक्स बॉक्स जैसे फ़र्स्ट टाइम सीख लेते हो तो इसको बाद हम लोग और इसके एडवांस जैसे चीज़ें हमको चाहिए तो वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में और देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स का पहले तो कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये करता क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा और लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसी स्पेसिफिक टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स तो ये मैं ऐड कर दूंगा और इसका प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ और इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे एक डिव ले रहा हूँ। अब ये डिव जो है हमारा खाली कंटेनर है, ये मैंने ऑलरेडी HTML के क्लास में बता चुका हूँ और इसको एक क्लास नेम असाइन कर दूंगा जिसका नाम रहेगा कंटेनर। ये हमारा कंटेनर होने वाला है जिसके अंदर हम ना 4 अलग अलग तरीके के बॉक्स रखेंगे। तो जैसे डिव डॉट करके अगर आप बॉक्स लिखते हो इस तरीके से तो आपको ये बॉक्स जो है क्लास नेम बन के इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है VS कोड का। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ box1। एक बार फिर बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने क्लास नेम ऐड करा है। डिव लिखना है आपको डॉट करके, अगर आप कोई भी नेम लिखते हो तो वो आपका क्लास नेम बन जाता है और पूरा वो एलिमेंट डिव बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा box2, तो ये शॉर्टकट है VS कोड का। अगर आप चाहो तो इसको कंट्रोल D से box3 कर सकते हो और इसका भी क्लास नेम सेम ही रख रहा हूँ और एक और एलिमेंट रख लेता हूँ box4 करके, ठीक है। और इस सेम इसका भी क्लास नेम हम बॉक्स ही रखे हैं। बॉक्स की कैटेगरी के ये चारों एलिमेंट्स हैं और उनका एक कंटेनर या मैनेजर है जो कि इन चारों बॉक्स एलिमेंट्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहेगा, मैं यहाँ पे जल्दी से एक इनलाइन या इंटरनल CSS ऐड करता हूँ और इसके अंदर जो भी बॉक्स हैं उन बॉक्सेस को पकड़ूंगा और बोलूँगा कि आप विड्थ ले लो 100 पिक्सल का, ठीक है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर आपको बॉक्स को एक्सेस करना है तो डॉट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने विड्थ को 100% किया, ये विड्थ इसके अंदर अप्लाई हो गया। अब ये साइज़ वाली चीज़ें आपको अभी दिखेंगी नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक हाइट भी दे दूँगा ताकि ये स्क्वायर शेप में आपको दिखने को मिले, ठीक। और इसका एक बैकग्राउंड कलर रख लूँगा इस तरीके से, जैसे रेड, तो रेड ज़्यादा अजीब दिखेगा, स्काई ब्लू करता हूँ। और थोड़ा सा एक चीज़ ये कर सकते हैं, बॉडी हमारा ना यूनिवर्सल टैग है। बॉडी मतलब ये वाइट एरिया जो भी आपको ब्राउज़र के अंदर वाइट सरफेस दिखता है ये हमारा बॉडी टैग का ही पार्ट होता है। तो बॉडी टैग को भी आप इस तरीके से स्टाइल दे सकते हो। तो बॉडी क्या है कि यूनिवर्सल है, आपने अगर बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस करा या कुछ भी स्टाइल दिया तो वो पूरे वेब पेज के अंदर अप्लाई होगा। और ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर देता हूँ ताकि थोड़ा आँखों को सुकून मिले, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है हर एक बॉक्स के अंदर। तो अगर मैंने मार्जिन यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरीके से, मार्जिन अगर ऐड कर दिया कुछ 5 पिक्सल का, तो वो सारे बॉक्सेस आपस में देखो अलग हो गए 5 पिक्सल से। तो ये मार्जिन और पैडिंग का एक स्पेशल अलग से वीडियो और बनाऊँगा या अलग से इसका टॉपिक जो भी है वो बताऊँगा। बाकी इस तरीके से हमने एक बॉक्स को पूरा स्टाइल अप्लाई कर दिया, उसको विड्थ और हाइट को स्क्वायर में शेप कर दिया और बैकग्राउंड कलर को स्काई ब्लू या कुछ और कलर आप दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कलर्स आप यहाँ पे इस तरीके से असाइन करना है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, फ्लेक्स बॉक्स को हमेशा आप ध्यान रखना, इसको आप इस तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हो। जो फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, यानी कंटेनर प्रॉपर्टी है। कंटेनर प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कंटेनर के अंदर अगर फ्लेक्स बॉक्स दोगे तो ये अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को क्या करता है, अरेंज करता है अपने अकॉर्डिंग। अब वो कैसे अरेंज करता है उसको देखने के लिए सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि इस कंटेनर को एक्सेस करूँगा। तो कंटेनर का जो भी क्लास नेम है उसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और ब्रैकेट ऐड कर दूँगा, लेकिन ये फिर भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया। तो जैसे डॉट लगाऊँगा अब ये सही से वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए किसी भी लेआउट को इस तरीके से क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको उसके एरिया का पता चले। ये इस तरीके से है। ठीक है, रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये हमारा 4 बॉक्सेस अलग अलग हो गया। जो रेड कलर का बॉर्डर आपको जितने एरियाज़ में दिख रहा है वो आपका कंटेनर है। अब हमारा सिंपल सा काम ये है कि अगर हमको कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो हमको इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करना रहता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले और उसके वैल्यू को आपको लिखना है फ्लेक्स एज इट इज़। तो जैसे आप ये करते हो, हमारा जो बॉक्सेस जितने भी थे, यानी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 एक सिंगल कॉलम पे गिर रहे थे, तो उस कॉलम को वो क्या हो गया, जैसे फ्लेक्स बॉक्स बनाया वो एक रो में अरेंज हो गया। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, डिस्प्ले जैसे फ्लेक्स करूँगा तो जो भी पेरेंट है, जैसे कंटेनर हमारे पास इन चारों बॉक्सेस का पेरेंट है, तो ये कंटेनर क्या करेगा, अपने चारों चाइल्ड एलिमेंट को अरेंज कर लेगा कुछ इस तरीके से। तो ये फाइल थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ ताकि साइड बाय साइड आपको चीज़ें दिखने लगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने कंटेनर को ऐड करा, कंटेनर के अंदर ये डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी ऐड करी। फ्लेक्स बॉक्स कभी भी बनाना रहता है तो आपको डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना रहता है। जैसे आप ये करते हो, आपका जो कॉलम में इस तरीके से गिर रहे थे सारे एलिमेंट्स आपके एक रो में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसी तरीके से लेआउट भी बनाओगे बहुत सारे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ही। तो ये सिर्फ रो को कॉलम्स में या कॉलम को रोज़ में नहीं करता, इसकी कुछ और स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं कि आप लेफ़्ट और राइट किसी भी पोजीशन पे रखो, तो फ्लेक्स का डिस्प्ले जैसे फ्लेक्स है उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को अगर आप लेफ़्ट करते हो तो सारे बॉक्सेस लेफ़्ट में असाइन हो जाते हैं इसी तरीके से, लेकिन ये लेफ़्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए आपको बॉक्स वहीं पे है। अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ और बोलता हूँ राइट, वैल्यूज़ बस चेंज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, और कोडिंग में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला कोड होता है ना, वो नीचे वाले कोड ऊपर वाले को ओवर राइट कर देता है, यानी नीचे वाले को माना जाता है। अबव उसके अबव जो कोड है ये दरअसल इसको क्या बोल सकते हैं कि ये डिलीट हो चुका है या वो अप्लाई नहीं होता, इसको ओवर राइट कर दिया जाता है सेम प्रॉपर्टीज़ अगर है तो सिमिलर वैसे ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और राइट की जगह पे अगर सेंटर कर दिया तो सारे एलिमेंट्स आपको सेंटर पे होकर दिख रहे हैं। देखो, यानी ये एक अच्छी चीज़ है कि कंटेनर को आप फ्लेक्स बॉक्स बना दो और सारे चाइल्ड एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी नचा सकते हो। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट को लेफ़्ट राइट सेंटर या इस तरीके की वैल्यूज़ देके आप लेफ़्ट राइट या सेंटर पे रख सकते हो। इसको अगर ब्राउज़र पे देखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर इसको राइट कर दिया, ये लास्ट वाले को कमेंट करता हूँ, तो ये बॉक्स आपको राइट पे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप बाकी कंटेंट डाल सकते हो। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि इनके बीच का स्पेस मेंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये बॉक्सेस आपस में ही पास पास में दिख रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि ये जो एक बॉक्स है ना, इसके और इन चारों बॉक्सेस के बीच में स्पेसिस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, तो उसके लिए ना जस्टिफाई कंटेंट का ही एक दूसरा वैल्यू आता है जिसको बोला जाता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, जैसे आप स्पेस अराउंड करते हो, ये बॉक्सेस आपस में स्पेसेस को बांट लेते हैं। जितना भी उसका पेरेंट या उसका जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये उसका पेरेंट है, और उस पेरेंट का जितना भी स्पेस अवेलेबल है उन सबको आपस में ये बांट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बॉक्स जो है आपको सेंटर में स्पेसेस के इस तरीके से दिख रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी को और चेंज करता हूँ, कंट्रोल डी करके। स्पेस अराउंड एक है और स्पेस अराउंड के बाद होता है स्पेस बिटवीन। जैसे आप स्पेस बिटवीन करते हो तो स्पेस बिटवीन में होता क्या है कि बॉक्स 1 को और बॉक्स 4 को, जो कि फर्स्ट और लास्ट बॉक्स है, इन बॉक्सेस को जो लास्ट और फर्स्ट वाला स्पेस है ना वो नहीं मिलता, वो आपस में चिपक जाते हैं। देखो, तो पेरेंट के पास ही ये चिपके हुए दिख रहे हैं, बॉक्स 4 भी चिपके हुए दिख रहे हैं, बीच में आपस में वो स्पेसेस को बांट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को यानी इन बॉक्सेस को कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। वैसे ही एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि है हमारा स्पेस इवनली। जैसे ये करते हो आपको इसमें हल्का सा बस डिफरेंस दिखता है स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली के बीच में। इसमें होता क्या है कि ये जो स्पेसेस है ना वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इसको भी सिमिलर स्पेस मिला है, इसको भी सिमिलर स्पेस मिला है, ऐसे करके। और अगर आप स्पेस अराउंड करते हो तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है। इसमें स्पेस प्रायोरिटी में नहीं रहता, एलिमेंट्स प्रायोरिटी में रहते हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम समझ में और आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद करना है। 2 ही प्रॉपर्टी हैं। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सकते हो किसी भी पेरेंट का, वो अपने सारे चाइल्ड एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करने की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ देती है। तो मैं उसको लेफ़्ट, राइट, सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली करके कोई भी वैल्यू देके एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।